हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी युवा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ ही हम जैसे हमने बात की थी कि हम डेली अब मैथ्स की वीडियोस लेके आएंगे। तो मैं डेली एक मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस के जो सोल्व करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वे आई विल टेल यू। आपको सबसे आसान तरीका बताया जाएगा और उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो क्वेश्चन लोग 1 से 2 मिनट प्रिपेयर करके लगाते हैं, आप वो मात्र 5 से 10 15 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। 5 to 15 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे और प्रैक्टिस किया तो सबसे अच्छी बात है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्टडी युवा ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको स्टडी युवा नाम से ही मिल जाएगी। जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगी। वो सर्च करो, उसमें आपका मैथ्स का कोर्स, जीके का कोर्स दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हैं। तो आप उन कोर्सेज को एक्सेस करो। परचेज करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको जब बाय नाउ करोगे तो वो आपको फ्री में आपके माई कोर्सेज में चले जाएंगे और माई कोर्सेज में जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी और आप क्विज देना चाहो तो क्विज भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो मैथ्स की जो है वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी जितना हो सके अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो। वैसे हालांकि मैं इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको कि आपको नोटबुक पेन की जरूरत ना भी पड़े, बट फिर भी अगर आप नोट डाउन करते चलें किसी चीज को तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, हमारी जो आज की क्योट है वो मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ ग्रेट पीपल। जो महान लोग हैं उनका एक खास गुण होता है। क्या गुण होता है? कि वो अपनी जो मिस्टेक, वो अगर जो गलती करते हैं वो स्वीकार करते हैं, चाहे दूसरों के सामने और खुद के सामने। जो बंदा दूसरों के सामने स्वीकार कर लेगा वो खुद से तो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने गलती की थी। और अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स यू विल बी ए ग्रेट मैन वन डे। आप एक दिन जरूर महान व्यक्ति बनेंगे। महान व्यक्ति हर बंदे के रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को जो एक्टिंग करता है उसके लिए एक्टर जो होता है वो महान होता है। जो आदर्शों पे चलता है उन्हें स्वामी विवेकानंद महान लगते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो अच्छा जो डिजाइनर होता है उसे माना जाता है। अच्छा इंजीनियर होता है जो उसे माना जाता है। तो इसलिए हर बंदे की जो डेफिनेशन होती है ग्रेट पीपल की वो अलग होती है। महान व्यक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम मोदी जी बन गए तो हम महान बन गए। महान हर बंदे के लिए महान व्यक्ति की डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम ये जस्ट छोटी सी क्योट थी। अभी हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपनी स्टडी युवा ऐप है मैंने आपको इस पिक्चर में दिखा भी दिया है। वहां पे स्टडी युवा जाओगे आप प्ले स्टोर में, स्टडी युवा डाउनलोड करो और आप उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज है जीके और मैथ्स का अभी जो हमने डाला है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, स्टडी युवा की स्पेलिंग है STUDYUVA। ठीक है, तो हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 11 डिजिट नंबर, गिवन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 90, वो 90 से डिवाइड होता है, देन द वैल्यू ऑफ 4x + 5y। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप पक्का ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं आपको एक ये चीज भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो पिछली वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड होती ही है इन एनी वेज। ठीक है, बट अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यू कैन रिकवर। ठीक है, आप उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इतनी जो आप, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये जो जो सेंटेंस है ये हिंदी में भी लिखें। अच्छा हिंदी में मैं लिख दूं, लेकिन देखो आप कोई भी टेस्ट फाइट करते हो वहां पे आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी चाहिएगी। तो जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हैं उसमें हिंदी दी भी हुई है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और जो आपके पास इंग्लिश है, अभी इसमें देर आर 2-3 वर्ड्स जो डिफरेंट है। डिजिट का मतलब संख्या, नंबर का मतलब एक नंबर भी मतलब संख्या हो गया। डिविजिबल जो भाग्य है, जो मतलब जो विभाजित होती है, बाय 90, देन वैल्यू ऑफ
मान फाइंड आउट करो, मतलब दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स, ठीक है। मैथ्स में कोई भी हाई फाई इंग्लिश नहीं होती है, तो आप ये ना सोचें कि हिंदी होता तो मैं कर लेता, हिंदी में लिखा होता तो मैं जरूर कर लेता, नहीं, जो इंग्लिश है वो भी इजी है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि 11 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताएं जो 90 से डिविजिबल है, मतलब जो ये नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, इसका बता दिया उन्होंने कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। फटाफट जिन्हें आता है वो कमेंट करें। विद इन 5 to 15 सेकेंड्स के अंदर अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं तो 5 से 15 सेकेंड के अंदर आप ये सोल्व कर चुके होंगे। हाँ, अगर आप नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम फालतू लग सकता है, ठीक है। जिसे आता था उसने कमेंट कर दिया होगा, जिसे नहीं आता उसके लिए मैं आगे चलता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे होगा। देखो, मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। 90 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 45 भी 90 होता है, बट हम ऐसे दो नंबर्स लेंगे जो दोनों को प्राइम हो। को प्राइम मतलब उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो। तो 90 के अगर कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो 90 के कोप्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 9 एंड 10। देखो 9 और 10 है, ये दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, ठीक है, और लेकिन उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करना इजी हो जाता है। तो ये तो अपना श्योर हो गया कि 10 से डिविजिबल होने के लिए हमें पता है कि नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वन थिंग इज डेफिनेट कि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तो अपने पास श्योर शॉर्ट हो गया है कि y की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज हमें चेक करना है 9। फटाफट देखें कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि जिनका सम 9 है उन्हें कट करते चलो। 5 + 4 9 कट कर दो, ठीक है। देन 7 + 2 9 कट कर दिया, 9 भी कट कर दिया मैंने। 6 + 3 9 कट कर दिया। अब बचा 8 एंड 4, 8 + 4 12, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, बचा कितना 3। तो हमें एक चीज पता लगी, 3 प्लस अपने पास बच गया x + y, जबकि y की वैल्यू तो क्या बन गई है, 0। तो हमारे 3 + x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू की इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। बट 18 करेंगे तो 3 + 15 18 होगा, तो x शुड बी 1 डिजिट नंबर। तो एक पॉसिबल वैल्यू है जो x की, वो क्या होगी, 6। तो 3 + 6 = क्या हो जाएगा, 9। मतलब ये नंबर फिर पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9। तो हमें समझ में आ गया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, एंड y की वैल्यू क्या है, 0। हम इसमें पुट करेंगे तो क्या, 4 × 6 24 + 5 × 0 इज 0, 24 + 0 इज 24। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 24। तो अपना ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा कि 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी फुल एनर्जी के साथ आप पढ़ें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर, दिस इज द नंबर, इज डिविजिबल बाय 72। हमारा ये नंबर है, ये 72 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 72 को ब्रेक करो ऐसे दो नंबर्स में, ऐसे दो नंबर्स में जिनको प्रोडक्ट 72 हो लेकिन वो दोनों नंबर को प्राइम हो। 8 9s are 72, 8 × 9 72, और दोनों को प्राइम भी हैं क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हालांकि 12 × 6 12 6 भी बेहतर होता है, लेकिन 12 और 6 हैं वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें ऐसे दो को प्राइम नंबर लेने हैं। 8 और 9 आ गया है। अब हमें समझ आ जाता है, देखो 9 से भी आप चेक कर सकते हैं और 8 से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें वैल्यूज चेक करनी है जिससे वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो। अभी 8 से हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो चेक करनी पड़ेंगी कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से भाग होने की पॉसिबिलिटी यही तो है कि लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पहले 9 का करेंगे, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना ईजी होता है। तो 9 से क्या होता है, हम फटाफट जो जिनका सम 9 है वो कट कर देते हैं। दैट इज 5 + 6 11, 11 हटा दो, 11 में से 9 गए तो 2 बचा, फिर 2 + 5 7, 7 + 6
13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा 4, देन 4 यहां पे बचा, तो 4 + 5 क्या हो गया 9, ये हटा दिया, 2 बचा। अब 2 + what is 9, 2 + what is 9, 2 + 7 is 9। केवल एक पॉसिबिलिटी है कि 9 होए, क्योंकि 18 तो होगा तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर यहाँ पे हो नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 7। तो ऑफ कोर्स अपनी x की वैल्यू क्या आएगी 7। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 8 से चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 की एक ही पॉसिबल वैल्यू है, तो उस पे 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन लोग 2-2, 3-3, 5-5 मिनट में करते हैं, वो मैं आपको 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में आपको सोल्व करा रहा हूं, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखते हुए चलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर दिस इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। अगर 18 से डिविजिबल है तो ए और बी की कितने पॉसिबल पेयर हैं, मतलब ए और बी के कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितने पेयर्स हो सकते हैं कि वो 18 से डिविजिबल हो जाएं। तो वही बात है, हम 18 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे दो कोप्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 9 × 2 18। देखो ये है, ये लेवल है ना, ये उससे बढ़ के है। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, और उनसे नेक्स्ट लेवल ये है, और इसके बाद कोई लेवल नहीं होता डिविजिबिलिटी रूल का। तो आपके जितने भी टेस्ट होंगे, इन दोनों वीडियोस को आप चेक कर लो, इन दोनों वीडियोस को आप सही से समझ लो। डिविजिबिलिटी में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डिविजिबिलिटी जो है वो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जहां डिवाइड करना होगा वहां आप डिविजिबिलिटी जरूर चेक करते हैं, और डिवीजन तो हर क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। तो लेट्स चेक आउट कि 9 × 2 = 18। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो नंबर है ये 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये नंबर, पूरा नंबर अगर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारी बी की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती हैं बेसिकली 0, 2, 4, 6 एंड 8। क्योंकि अगर एक नंबर इवन होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर एक नंबर इवन होगा तो मतलब उस इवन होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब ए की वैल्यू हम चेक करेंगे। अब हमें कैसे पता लगे कि ए की वैल्यू क्या हो, तो हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि ये 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चाहिए। 9 हटा दो, देन 5 + 4 9 हटा दो, देन 7 + 6 14 हो गया, 7 + 6 13, सॉरी 13 में से 9 हटाया तो 4 बचा, देन 4 + 8 12 हो गया, 12 में से 9 हटाया तो 3। अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि जो अपना है ये नंबर अगर 9 से डिवाइड होना चाहिए तो इनका सम क्या होना चाहिए, 3 + a + b शुड बी 9 या फिर 18 या फिर 27, ऐसे नंबर्स होने चाहिए, तभी तो ये 9 से डिविजिबल होंगे। तो 3 तो सभी के साथ ऐड ही होना है। अब हमें चेक करना है a की वैल्यू क्या क्या हो। 3 प्लस हमारे पास a की वैल्यू क्या हो, तो देखो 3 प्लस क्या लिखूं मैं कि इक्वल्स टू 9 हो जाए, तो 3 + 6 + 0 = 9 हो गया, एक पेयर हो गया अपना। और क्या हो सकता है 3 प्लस कितना 16, सॉरी 18 - 3 15, 3 + 15, लेकिन 15 हमारा पॉसिबल नहीं है। जो a है और b है दोनों सिंगल डिजिट नंबर होने चाहिए। तो 3 + 6 + 0 = 9, इसका मतलब एक पेयर तो ये बन गया। एक 3 + 2 5, तो +4, 3 + 4 7 + 2 9, एक नंबर ये हो गया। देन 3 + what 3 + 4 7 + 2, ये भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि। देन 3 + 6 9, तो ये 0 हो सकता है। देन 3 + 8 11 + what 7, दैट इज 3 + 7 10 + 8 18 भी हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 7 के बाद अगर हम 27 करना चाहेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो वी हैव 5 वैल्यूज, तो हमारे पास 5 वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 पॉसिबल पेयर्स। 6 0 भी हो सकता है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, देन 2 2 4 0 6 एंड 7 8। देखो ये क्वेश्चन मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको एक
तरीका समझ आ जाएगा तो आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जो लोग सोल्व करने के लिए 5-5 मिनट लगाते हैं वो क्वेश्चन आप सिर्फ 5 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको समझ ना भी आए तो एक बार रिपीट करके वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक वीडियो पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर जो 5 था, ठीक है, मैंने बता दिया है इसकी डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 347 हमारे पास एक एग्जांपल दे दिया कि एक 6 डिजिट का नंबर है, उसमें 3 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। उसका एग्जांपल दे दिया 347 तो द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा, जो नंबर आएगा, वो किससे डिविजिबल होना जरूरी है? 3 4 से। इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 285 प्लस 285, सॉरी 285 ये पूरा एक नंबर 285 मतलब उसमें सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो हमारे को एक चीज समझ में आ जाती है, क्या हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड हैं आफ्टर एवरी इंटरवल, सेम डिजिट्स हैं। तो मैंने 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो पिछली वीडियो में बताया था। क्या होता है, राइट हैंड साइड से पेयर बना लो 3 डिजिट्स का और उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। एक पेयर बन गया 347, दूसरा पेयर भी क्या बन गया 347, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। डिफरेंस मतलब 347 माइनस 347 कितना होता है, 0 होता है। तो अब जो डिफरेंस आता है वो देखो किससे डिवाइड, 7, 11, 13 अगर तीनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। 7 अगर वो डिफरेंस है वो सिर्फ 7 से होता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर 13 से होता है तो वो 13 से होता है। अब क्योंकि 0 है तो 0 तो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल, लेकिन इसने लिखा ओनली 7, सिर्फ तो 7 से नहीं है भाई, 11 से भी है, 13 से भी है। तो हमारी ये तो खत्म हो गया, ओनली 11 ये भी खत्म हो गया, ओनली 13 ये भी खत्म हो गया। फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो अपना सही हो ही जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1001 से तो जरूर डिविजिबल होगा। तो ये आपको एक और डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया है कि अगर 6 डिजिट नंबर है, 3 के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर 1001 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको इतनी कीमती चीज बता भी रहा हूं, अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी इन एनी वेज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। और वैसे हम जल्दी से किसी वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करते हैं, बट आई होप कि आप मुझे ये तो आप मेरे लिए कम से कम कर ही सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत काम की चीज भी बता रहा हूँ। थैंक यू, आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं किया है तो प्लीज कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए 9 डिजिट नंबर 985 ब्ला ब्ला इज डिविजिबल बाय 72, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y इज। तो अपनी 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी? सेम क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं इसलिए सेम क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप फटाफट इन्हें कमेंट्स में लिखते जाएं, आप फटाफट मेरे से पहले सोल्व कर लें। मैं जब तक इस क्वेश्चन को समझाऊं, जब तक आप नोटबुक पेन लेके आप फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करके बैठ जाएं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। बाकी मैं इसका बता देता हूं, इसके 72 से चेक करना है तो 72 के ऐसे 2 नंबर्स लो जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो, लेकिन उनका फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर उनका ना हो, मतलब 9 और 8 है वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। तो वो क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें वैल्यू चेक करनी है इसकी, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए हमें ये पता लग गया ये नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं 7, 8 के बाद क्या लिखें y की जगह कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट हो जाए 8। तो 8 9 आर 72, दैट इज 6। और y की जगह मैं क्या लिखूं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? तो y की जगह मैं अगर 4 लिख देता हूं, y की जगह मैं 4 लिख देता हूं, तो 8 8 64 हो जाएगा। और तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है y की जो लिखने के बाद 8 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर, नहीं।
तो अपनी पास y की वैल्यू फिक्स आ गई है, y इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। अब अपनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x की, तो y की जगह मैं 4 लिख लेता हूं यहाँ पे ऊपर, ताकि हमें फाइंड आउट करने में इजी हो जाए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है, हम जिन जिन का सम 9 है वो हटाते रहते हैं। 9 हटा दिया, 6 और 3 हटा दिया, देन 5 प्लस 4 भी 9 होता है, ये भी हटा दिया मैंने। अब हम कर देते हैं 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 23, 23 में को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 जार 18, 9 दूनी 18, 5 एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 5 प्लस हम क्या करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 5 प्लस वट 13, लेकिन दैट विल बी 18, तो वो भी 9 से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो हम ये वैल्यू तो लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आता है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो भी क्या होगी, 4 होगी। तो हम वैल्यू अगर पुट करते हैं x की 4 और y की 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 16 माइनस 12, तो अपना आंसर आ जाता है 4। इसका मतलब जो अपना बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। समझ आ गया होगा आप सभी को, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी होगी वो पक्का अब तक फर्स्ट वीडियो से और अब तक जो लगातार देख रहे हैं, आई बेट कि उन्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। सिर्फ 2 वीडियोस में आपका एक ऐसा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो हर जगह यूज होगा। और इससे रिलेटेड अपने जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें तो आता ही है। आप IMO वगैरह, जो छोटे बच्चे हैं IMO NTSC वगैरह जो फाइट करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो मैथ्स पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इन एनी वेज अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत है मैथ्स से रिलेटेड, कहीं भी कैलकुलेशन करते हो, तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में आपके इजी क्वेश्चंस लिए गए थे, इसमें थोड़े से उनका लेवल हाई कर दिया है और ये हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद डिविजिबिलिटी के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास ये लास्ट हार्ड क्वेश्चन, उसके बाद जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो फटाफट आप कर लेंगे। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 7y, इसका रूट भी दिया हुआ है, विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सेम चीज 72 के, अभी ये देखो सेम नंबर आ रहा है, 8 इंटू 9 72 होता है, को प्राइम नंबर है दोनों। तो 8 की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, 8 से। तो 8 9 72, 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो y की वैल्यू तो अपने पास हो गई फिक्स, क्या 4, y की वैल्यू फिक्स हो गई अपने पास 4। अब क्या है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे 4 रख के हम 9 से डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं। 9 से 9 हटा दो, इसमें जितने भी 9 बन रहे हैं वो सब हटा देते हैं हम। और कोई है नहीं, 3 प्लस 8 11, तो 2 बच गया, 11 माइनस 9 2 बच गया ना। देन 2 और 7 हटा देते हैं, 8 प्लस 4 12, 12 में से 9 हटा दो, कितना बचेगा 3। तो हमारे पास क्या 3 और x, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 प्लस एक्स शुड बी 9। तो x की एक वैल्यू आ गई क्या 6, और दूसरी वैल्यू आ सकती है 18 बनाने के लिए, लेकिन 18 बनाएंगे तो डबल डिजिट हो जाएगी, तो 2 डिजिट नंबर हमें नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4। हम वैल्यू रख देते हैं, क्या रूट ऑफ 6 इंटू 6 इज 36 प्लस 7 इंटू 4 इज 28, दैट इज रूट 64। 64 का रूट क्या होता है 8, तो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिन्हें थोड़ा सा फास्ट लग रहा है वो वीडियो को दोबारा देखें, या फिर आप YouTube पे चेक कर रहे हैं तो आप उसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। बट स्पीड स्लो करके वो बात नहीं होती, हमेशा जो अपनी नॉर्मल स्पीड है उसमें चेक करना, ठीक है। और जो बंदे एप्लीकेशन पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ही,
उनके पास वीडियो भी होगी, पीडीएफ भी होगी और क्विज भी होगी, और दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपनी स्टडी युवा ऐप है वो प्ले स्टोर पे जाके जरूर डाउनलोड कर लो, और अपने दोस्तों को, अपने जो खास मित्र हैं सभी के पास आप शेयर जरूर करें। आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी ये चीज़ जरूर सिखाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। What is the value of x so that the 7-digit number this one is divisible by 88? हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो दोबारा ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ 10 सेकंड में आप सोल्व कर देंगे। जिसे आता था उसने सोल्व कर भी लिया होगा क्वेश्चन देखते ही। मैं बता देता हूँ 88 दैट इज 11 इंटू 8, 88 दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो हमें 8 और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें पता होना चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और 8 से क्या होता है। 8 का तो क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, और 11 का क्या होता है, आप सब एवरी अल्टरनेट नंबर लो, एवरी अल्टरनेट नंबर आप ले लें और उसके लिए चेक करें। अल्टरनेट नंबर मतलब एक छोड़ के एक नंबर ले लो, एक ये नंबर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एंड दूसरा वन इज दिस वन एंड दिस वन। इन सभी को अलग अलग से ऐड कर लो। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 + x हो गया ये, और दूसरा हो गया 9 + 3 12, 12 + 0 12। तो 15 + x और 12 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12 इसका और इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऐसा नंबर हो या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो, मतलब उनका डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। 11 से डिवाइड करने का तरीका सबको आता होगा कि सभी एक छोड़ के एक नंबर को ऐड कर लो, डिजिट्स को ऐड कर लो और उन दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर डिफरेंस 0, 11 और 22 मतलब 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। क्योंकि 8 से डिवाइड होने के तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 8 रखेंगे तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो देयर आर मेनी पॉसिबल वैल्यूज, तो हमें 11 से तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 15 + x - 12, अब मैं लिखूं 15 + x - 12 करें तो 15 में से 12 गए 3 + x। अब x की वैल्यू क्या रखूं कि 0 बन जाए, तो x की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं हो सकती कि अपना 0 हो जाए। माइनस की वैल्यू तो ले नहीं सकते हम डिजिट्स में, तो x की वैल्यू क्या रखूं कि 11 हो जाए। तो एक वैल्यू लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू क्या 8, अगर x 8 रख दें तो। और 22 होने के लिए तो हमें x की वैल्यू 19 रखनी पड़ेगी। 2 डिजिट नंबर हमें लेना नहीं होता क्योंकि x एक सिंगल डिजिट है, x एक सिंगल डिजिट है, इसलिए हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू आई 8। तो 11 से डिवाइड होने के लिए एक ही वैल्यू आ रही है 8, तो हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे। ओनली 10 क्वेश्चंस में कराऊंगा और मैं बता देता हूं आप इन 10 क्वेश्चंस में कम से कम 100 क्वेश्चन कवर करते हैं। मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 10 फैक्ट्स बताता हूं, 10 उसके तरीके बता देता हूं जो आप वहां पे सोल्व कर लेते हैं। मतलब आप एक दिन में 100 क्वेश्चन मैथ्स के तैयार कर रहे हैं, मीन्स आप एक साल में 36,500 36,500 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे मैथ्स के। ठीक है, और जो बंदा इतना मैथ्स कर लेगा उसके तो वारे न्यारे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब 8th क्वेश्चन पे। इफ द नंबर दिस is divisible by 75 then find the value of 6x - 5y। भाई अब ये क्वेश्चन जिसे आता है उसको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं क्योंकि 10 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन ये है ही नहीं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। जिसने मेरे साथ फर्स्ट वीडियो भी देखी होगी या नहीं मेरे साथ नहीं देखी होगी तो मेरे जो फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और जो हमारी एप्लीकेशन में जो फर्स्ट वीडियो है वो आपने देखी होगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो अगर आपने देख ली होगी तो आई बेट कि आप ये क्वेश्चन 10 मिनट में कर भी चुके होंगे। ठीक है, और जिन्होंने कर दिया वो कमेंट कर दो, अपना उसी टाइम कमेंट कर दो ताकि आपको समझ आए यार मैंने कमेंट कर दिया था, इसमें मेरी ये गड़बड़ रही है। तो देखो 75 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, क्या क्या होता है 15 और 5 नहीं, क्योंकि 15 और 5 को प्राइम नंबर है इसलिए हमारे पास हम लिखेंगे 25 × 3। तो मतलब ये नंबर है ये 25 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने बताया था कि 25 से डिवाइड होने की पहचान है कि लास्ट
जैसे 5 से डिवाइड होने की पहचान थी, लास्ट नंबर जो है 0 या 5 होना चाहिए, मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 25 का होता है लास्ट 2 नंबर्स और 125 का होता है लास्ट 3 नंबर्स। जिन्हें समझ नहीं आ रहा, जिन्हें लग रहा है कि यार ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तो वो डे 1 वाली वीडियो है वो चेक कर लो, स्टडी हुआ सब्सक्राइब कर लो और अपनी जो नोटिफिकेशन है बेल है वो प्रेस कर दो, ताकि आपको जो भी फ्यूचर वीडियोस है ना वो आपको तुरंत मिले जैसे ही अपलोड हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि 25 का डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है, लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 7 के बाद क्या है कि 25 से डिविजिबल ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 5, क्योंकि 75 एक ऐसा नंबर है तो 25 से डिविजिबल होगा। तो y की वैल्यू तो अपने पास फिक्स हो गई, 5 आ गई। ठीक है, नाउ वी कम टू x। ठीक है, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तो 3 जिनका सम 3 आ रहा है या जो 3 से डिविजिबल है हम उन्हें काटते रहते हैं। 9 कट हो गया, 3 कट हो गया, 5 + 4 9 ये भी 3 से डिविजिबल है, कट हो गया। देन 7 + 2 9 ये भी 3 से डिविजिबल है तो कट हो गया। देन 8, अच्छा 8 + 2 10। अब हम चेक कर लेते हैं, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 5 कितना? 21। तो ये भी पूरा 3 से डिविजिबल हो गया, तो मतलब x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 0 आएगी, क्योंकि 21 हो गया तो 21 + x। अब 21 भी हो गया तो वो 21 भी 3 से डिविजिबल है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या क्या हो सकता है x की वैल्यू? 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो हम सबकी वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू है। तो देखो आपको समझ आ जाएगा, 6x - 5 × 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ गई थी अपने पास? 5, दैट इज 5 × 5 25। तो 6x की वैल्यू 25 से तो कम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आंसर माइनस में आ जाएगा। तो अपनी वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो हम बात करते हैं 6 × 0, तो ये भी माइनस में बन जाएगा। 6 × 3 18 - 25 ये भी माइनस में आएगा। 6 × 6 हाँ ये हो सकता है, दैट इज 6 × 6 क्या? 36 - 25 दैट इज कितना हो जाएगा? 11। 11 यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है। अब हम इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, x की वैल्यू हम 9 रखें, तो x की वैल्यू 9 रखेंगे तो क्या? 6 × 9 54 - 5 × 5 25। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 29। तो 29 जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसे नहीं आ रहा होगा वो अच्छे से एक बार करें, एक बार दोबारा वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगा। और ऐसा समझ आएगा कि आप किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ऊपर लेंगे ही नहीं, जिससे सोल्व करने में लोग 4-4 5-5 मिनट लेते हैं और लोगों से तब भी सोल्व नहीं होता, तब भी उन्हें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरीली डिविजिबल बाय। भाई जिसने 1 सेकंड में आंसर नहीं दिया ना वो कुछ नहीं पढ़ा, इसका मतलब उसने कुछ नहीं देखा है। वो ध्यान से वीडियोस को देखे, ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है। एक नंबर है वो 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं तो वो किससे और डिविजिबल होना चाहिए? वो 11 और 13 के मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट है उससे भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नंबर है। जैसे हम अभी चेक कर रहे थे ना, 72 से डिविजिबल है तो 9 और 8 से भी होना चाहिए। इसका मतलब 9 और 8 से होगा, तो क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तो 9 × 8 से भी होगा। 9 और 8 से अगर कोई नंबर होगा तो वो 9 × 8 से भी होगा। तो अपना ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मैं बता रहा था कि मुस्कान और मदद ये दोनों ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। ठीक है, आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कान दें और दूसरों को मदद करें, तो आप देखना, आपको लग ही रहा होगा आप कुछ खो रहे हैं, बट आप कुछ खोते नहीं, आपको उसके बदले बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चारों तरफ उसका लोग जिक्र करते हैं, एंड यू साउंड गुड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप शेयर करेंगे इसे, आप लाइक करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, तो ये मेरी आप मदद कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर हेल्पिंग मी, अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं, मीन्स यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी। और अगर अभी नहीं भी हो तो आप यू विल बी ग्रेट
पर्सनैलिटी वन डे, ठीक है। आप एक दिन बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन of today's video, that is what must be subtracted from this so that it is completely divisible by 9। हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 9 से completely divisible हो जाए, फटाफट बताएं। हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिसे आता था उसने बता भी दिया होगा, उसने कमेंट कर दिया होगा, तो मैं बता देता हूं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करता हूं, जैसे हमने अभी तक किया है, 9 हटा दिया, 7 + 2 9 हटा दिया, देन 8 + 3 11, 11 में से 9 किया 2 हो गया, देन 2 + 8 10, 10 में से 9 गया तो 1, तो 1 एक्स्ट्रा बच गया ना अपने पास, मतलब 1 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, इसमें 9 से डिविजिबल होने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ बच गई वही अपना रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे 1 विल बी द रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर हो गया, तो हमारे पास एक 1 एक्स्ट्रा बच गया, जिसकी वजह से ये अपना कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस नंबर से, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 9 डेफिनेटली, ठीक है। मैंने देखो कितना सिंपल तरीका आपको बता दिया है, वरना अब तक आप सम कर रहे थे। अब आप जिनका सम होता है 9 आप वहीं पे हटा दो, जहाँ पे सम 9 से ज़्यादा हुआ 9 कम करके जो बच गया उसे ऐड करते रहो, बस दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये पिक्चर से आपको समझ में भी आ गया होगा क्या करना है। यू हैव टू शेयर इट, आपको ये शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे से कुछ तो सीखा है, ठीक है। और लाइक करना, अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने भी नॉन्स हैं, आप जिसकी भी मदद करना चाहते हैं उसे ज़रूर शेयर करें। और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो वो मेरी मदद होगी, और शेयर करोगे तो दूसरों की मदद होगी। देखो ये गिलहरी है, ये भी स्पैरोज जो इसकी जाति के नहीं हैं उन्हें भी शेयर कर देती है ना। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी वीडियोस के लिए अब हम नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपने जो एप्लीकेशन पे जो क्विज़ है वो आपने देख ली होगी, वो आपने सॉल्व भी करके देखी होगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।